इजराइल के नाम पर फिलिस्तीन को दादागिरी दिखाना अमेरिका को पड़ा भारी। मुस्लिम देश ने कर दिया बड़ा ऐलान, बड़े बड़े तीरंदाज पीटने लगे माथा। कतर के एक ऐलान से बुरी तरह घबरा गया अमेरिका। अब इजराइल से बनानी दूरी, पूरी दुनिया ने अमेरिका को जी भर कोसा। अमेरिका की दखलंदाजी से दुनिया पर मंडराया बड़ा खतरा। इजराइल से अमेरिका अब वापस मंगाएगा अपने बम गोला बारूद। أن قضية فلسطين بدأت بوصفها قضية شعب اقتلع من أرضه। ये कतर के सुल्तान हैं, जिनके ऐलान ने सिर्फ इजराइल को नहीं बल्कि अमेरिका समेत पूरी दुनिया को टेंशन में डाल दिया है। जिसके बाद कल तक जो देश इजराइल को गोदी में बिठाकर पुचकार रहे थे, दुलार दे रहे थे, लाड़ दिखा रहे थे, उन्होंने ही इजराइल को लताड़ना शुरू कर दिया है। जबकि जो देश फिलिस्तीनियों को गाली बक रहे थे, उन्हें आतंकवादी कह रहे थे, अब फिलिस्तीनियों की नाम की माला जप रहे। वही अमेरिका के अपनों ने ही अमेरिका को लताड़ना शुरू कर दिया। कतर ने खड़ी कर दी फिलिस्तीन के लिए ऐसी दीवार जिसे पार करना अमेरिका के बस की भी बात नहीं। सुबक सुबक कर रोया इजराइल। 7 अक्टूबर को जब हमास ने इजराइल पर हमला किया था, उस वक्त अमेरिका समेत पश्चिमी देश इजराइल को गोदी में लिए फिर रहे थे। सबसे बड़ा दानवीर बनने की चाहत में अमेरिका ने ऐसा फैसला ले लिया जिसने इजराइल की तबाही की कहानी लिख दी। सबसे पहले अपना युद्धपोत फिलिस्तीन को डराने के लिए भेज दिया, साथ ही गोला बारूद भी इजराइल भेजे गए। इसी बीच इजराइल पर हमास के साथ साथ लेबनान के हिजबुल्लाह ने भी हमला कर दिया। लेबनान से एक के बाद एक रॉकेट इजराइल में दागे गए, जिसे देखकर नेतन्याहू के पसीने छूट गए। वहीं पुतिन का खूंखार कमांडर रमजान कादिरोव भी हमास के लिए मैदान में उतर आया। उधर तालिबान ने भी इजराइल पर हमले का ऐलान कर दिया। चारों तरफ से घिरे इजराइल के लिए अब कतर से बहुत बुरी खबर आई है। कतर ने ऐलान कर दिया है कि अगर इजराइल ने गाजा में रह रहे लोगों पर बमबारी बंद नहीं की तो वो पूरी दुनिया में गैस की सप्लाई को रोक देगा। जैसे ही कतर ने ये ऐलान किया, वैसे ही अमेरिका की घिग्गी बन गई। समझ आ गया कि इजराइल उस पाप को भोग रहा है जो 75 साल से फिलिस्तीन में कर रहा है और अपने साथ पूरी दुनिया को डुबो देगा। कतर के इस ऐलान ने ऐसा असर डाला कि कल तक दूर रहकर ही इजराइल को पुचकारने वाले उसके 75 साल के कारनामों की याद दिला रहे हैं। और इस युद्ध में इजराइल अब पूरी तरह से अकेला पड़ चुका है। स्पेशल डेस्क द कंटाप।